बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 सितंबर को होगी। रबीउल अव्वल का चांद नजर नहीं आया। यकम रबीउल अव्वल 26 अगस्त को होगी। मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास कराची में हुआ। इजलास में महकमा मौसमियात और स्पार्को के नुमाइंदों ने भी शिरकत की। चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आजाद ने चांद की रोयत का ऐलान किया। कहा, किसी शहर से चांद देखने की शहादत मौसूल नहीं हुई। आज पाकिस्तान भर में अक्सर और बेशतर जो मकामात हैं वो अबद रहे और पाकिस्तान के किसी भी मकाम से माह रबीउल अव्वल का चांद नजर आने की कोई शहादत मौसूल नहीं हुई और अदम रोयत रही। लिहाजा इत्तफाक राय से फैसला किया गया कि इंशाअल्लाह यकम रबीउल अव्वल 1447 हिजरी 26 अगस्त 2025 बरोज मंगल को होगी। इंशाअल्लाह 12 रबीउल अव्वल 1447 हिजरी बामुताबिक 6 सितंबर 2025 बरोज हफ्ता को होगी। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि जो आने वाला महीना माह रबीउल अव्वल का है, अल्लाह ताला इसको हम सब के लिए मुबारक फरमाए। आप जानते हैं कि ये वो महीना है जिसमें हमारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत बासआदत है और वो नबी जिनको अल्लाह के कुरान ने वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन बनाकर भेजा और कहा कि आप सारे जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजे गए हैं। और कुरान कहता है लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, कि तुम पर मेरा क्या एहसान है। एहसान अल्लाह ताला का ये है कि अपने प्यारे महबूब हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो हमें आप अल्लाह ने भेजे। तो मैं ये समझता हूँ कि अब हमने जराइम पेशा अनासिर को कैफरे किरदार तक पहुंचाने के अज़म के साथ पुलिस ने शहर भर में कार्रवाइयां तेज कर दी हैं। मुख्तलिफ मकामात पर छापों के दौरान 5 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मुबश्शिर हुसैन की इस रिपोर्ट में। शहरियों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ अवलीन तरजीह। मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस के छापेमार कार्रवाइयाँ। जराइम की वारदातों को लगाम डालने के लिए पुलिस ने कार्रवाइयाँ तेज कर दी। मुख्तलिफ इलाकों में छापों के दौरान 5 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिमान के कब्जे से असलहा और मंशियात भी बरामद की गयी। न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया, मदीना कॉलोनी, जैक्सन, बल्दिया टाउन की हुदूद से मंशियात फरोशी और स्ट्रीट क्राइम में मुलविस 5 मुल्जिमान धर लिए गए, जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया गया। औरंगी टाउन सेक्टर 10 हरियाणा कॉलोनी अक्सा मस्जिद के करीब घर में नामालूम सिम से गोली लगने से खातून जख्मी हो गई। शनाख्त 21 साला उरूसा के नाम से हुई, जिसे तिब्बी इमदाद के लिए अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मंगो पीर मियाँवाली कॉलोनी रोड के करीब फायरिंग से एक शख्स जख्मी हो गया, जिसे सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जख्मी शख्स की शनाख्त जुनेद के नाम से हुई। मुबश्शिर हुसैन 321। अब आपको बताएं, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का रोड कटिंग की मद खर्च की गई रकम की तहकीकात का हुक्म दे दिया। कराची के 20 टाउन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को सोई गैस ने रोड कटिंग की मद में 13 अरब 43 करोड़ रुपए दिए। रोड कटिंग की मद में 13 अरब 43 करोड़ हड़प। वज़ीर आला सिंध ने खर्च रकम की तहकीकात का हुक्म दे दिया। सोई सदर ने न्यू कराची टाउन को 3 अरब 55 करोड़ रुपए दिए। नॉर्थ नाज़िमाबाद को 2 अरब 35 करोड़ मिले। लियारी टाउन को 1 अरब 2 करोड़ रुपए, जिन्ना टाउन को 73 करोड़ रुपए मिले। मरीद टाउन को 62 करोड़ रुपए, चनेसर टाउन को 26 करोड़ रुपए मिले। सदर टाउन को 26 करोड़ रुपए मिले। लांठी टाउन को 21 करोड़ रुपए मिले। किसी को कहीं टाउन की बनाई सड़क नजर नहीं आई। वज़ीर आला बरहम। शाह फैसल टाउन को 20 करोड़ रुपए, औरंगी टाउन को 9 करोड़ 86 लाख रुपए मिले। बल्दिया टाउन को 5 करोड़ 10 लाख रुपए, कोरंगी टाउन को 20 करोड़ 80 लाख रुपए मिले। मोमिनाबाद टाउन को 1 करोड़ 49 लाख रुपए, इब्राहिम हैदरी टाउन को 70 लाख मिले। माड़ीपुल किमाड़ी को 20 लाख, मोड़ो मीर बहार को 11 लाख रुपए मिले। टाउन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को सड़कें बनाना होंगी, रकम हड़प करने नहीं देंगे। सिंध हुकूमत ने साफ साफ बता दिया। चीनी के बाद गंदम और आटे की कीमतों में भी बड़ा इजाफा। गंदम 55 रुपए से बढ़कर 72 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। आटे की कीमतों में कितना इजाफा हुआ, काविश मेमन बता रहे हैं अपनी इस रिपोर्ट में।
महंगाई से परेशान शहरियों को एक और जोर का झटका। चीनी के बाद गंदम और आटे की कीमतों में होशरुबा इजाफा। होलसेल मार्केट में 2.5 नंबर आटा 15 रुपए इजाफे के बाद 81 रुपए और फाइन आटा 9 रुपए बढ़ने के बाद 87 रुपए फी किलो में फरोख्त किया जा रहा है। इससे कबल होलसेल में 2.5 नंबर आटा 66 और फाइन आटा 78 रुपए फी किलो में दस्तयाब था। रिटेल मार्केट में भी कीमतों का असर नुमाया तौर पर नजर आने लगा। 2.5 नंबर आटा 6 रुपए और फाइन आटा 8 रुपए फी किलो महंगा हो गया। रिटेल में 2.5 नंबर आटा 110 रुपए और फाइन आटा 120 रुपए फी किलो तक पहुंच गया। चेयरमैन होलसेल ग्रोसर्स अब्दुल रऊफ इब्राहिम ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि गंदम और आटे की कीमतों में इजाफे का फौरी नोटिस लिया जाए। रिटेलर्स एसोसिएशन के सदर फरीद कुरैशी का कहना है कि बारिशों की वजह से पंजाब से गंदम की तरसील मुतासिर हुई। कराची में फ्लोर मिल्स ने नर्ख बढ़ा दिए और आटा मजीद महंगा हो गया। बारिशों की वजह से गंदम पंजाब से आ नहीं रही है, जिसके बाद अब सवाल ये होता है कि कराची में मिलों ने रेट बढ़ा दिए। गंदम उनको भी महंगी मिल रही है और इसी तरह रेट भी बढ़ रहे हैं। शहरियों का कहना है कि महंगाई ने घरेलू बजट तबाह कर दिया है। बहुत ज्यादा महंगाई होगी, रिलीफ तो है ही नहीं आवाम के लिए। आवाम बेचारी रुल रही है आटा चावल चीनी बिजली के पीछे। अवाम का हुकूमत से मुतालबा है कि महंगाई करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। कैमरामैन शाहजेब के साथ काविश मेमन, सिटी 21। फेडरल बी एरिया अजीजाबाद ता यासीनाबाद सीवरेज का अधूरा काम शहरियों के लिए दर्द सर बन गया। सड़क जगह जगह से धंस गई। एक ट्रैक पर ट्रैफिक रवां दवा है। रिजवान अहमद की रिपोर्ट देखिए। इंतजामिया की नाअहली शहरियों के लिए अजियत का बायस बन गई। सिर्फ नाकिस मटीरियल ही नहीं बल्कि अधूरे तरक्याती मंसूबे भी शहरियों के लिए मुश्किलात का सबब बने हुए हैं। फेडरल बी एरिया अजीजाबाद ता मुक्का चौक बरसाती नाले की तामीर इदारा तरक्कियात कराची ने चंद माह कबल शुरू की थी। ठेकेदार मंसूबा अधूरा छोड़ गया। हालिया बारिशों में सड़क जगह जगह से धंस गई। नाला खतरनाक अंदाज में खुला हुआ है। ये जो काम जो है तकरीबन 6 महीने पहले शुरू हुआ था और उसके बाद काफी टाइम तक चलता रहा है, जो कि हो रहा काम फिर बंद हो रहा फिर कर रहे। यहाँ पे गाड़ियां फंसी हुई थी, यहाँ पे गाड़ियां धस गई थी अंदर, काफी सारी गाड़ियां अंदर धस गई थी। लोगों को बहुत नुकसान हुआ गाड़ियों का। लोग गाड़ियां बंद करके छोड़ के चले गए यहाँ से। बाइकों वाले जा रहे, पूरी बाइकें उनकी डूबी हुई है, बाइकें बह गई। काफी ज्यादा मसला हुआ यहाँ पे बारिशों में। शहरियों का कहना है कि मज़कूरा सड़क पर ट्रैफिक भी जुज़वी अंदाज में गुजर रहा है। बारिशों में जल थल एक हुआ तो हादसात की लाइनें लग गई थी। अब भी यही खतरा लाहक है। तो ये इन्होंने रोड बनाया था, लेकिन ये कि पानी का मसला जूंगा तू ही है, काम मुकम्मल हो चुका था, ये दोबारा से खोदा गया है। जो काम छोड़ा गया है ना, उसको पूरा किया जाए, जिसमें बहुत से जानी नुकसान और माली नुकसान हो रहे हैं। अवाम के बराए मेहरबानी इस पे तवज्जो दे। शहरियों का शाहराह जहांगीर के बरसाती नाले के काम को बारिशों से कबल मुकम्मल करने का मुतालबा शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। कैमरामैन अजलान चीपा के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने कहा है कि कराची पाकिस्तान का मुआशी हब है। कारोबारी बरादरी के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करना वक्त की अहम जरूरत है। गवर्नर हाउस कराची में चेयरमैन बिजनेसमैन ग्रुप जुबैर मोतीवाला की सरबराही में कारोबारी बरादरी की गवर्नर सिंध से मुलाकात। वफ्द को मुलाकात के दौरान गवर्नर सिंध ने वफाकी ताउन की यकीन दहानी करा दी। कहा है कि मसाइल पर सूबाई हुकूमत से भी बातचीत की गई। वफ्द में KCCI के सदर जावेद बलवानी, इदरीस मेमन, फैसल खान और यूनुस मुगडा शामिल थे। कारोबारी बरादरी के वफ्द ने हालिया बारिशों के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर की खस्ता हाली, सीवरेज के मसाइल और सनती इलाकों में बिजली की तवील बंदिश पर खदशात का इजहार किया। चेयरमैन बिजनेसमैन ग्रुप जुबैर मोतीवाला ने कहा, कराची पाकिस्तान का बिजनेस हब है। सनतों का पहिया चलेगा तो मुल्क तरक्की करेगा। रेल के मुसाफिरों की तादाद में बड़ी कमी। पाक बिजनेस और शाह हुसैन एक्सप्रेस को मुअत्तल कर दिया गया। पाक बिजनेस के मुसाफिरों को दूसरी ट्रेन में एडजस्ट किया जाएगा। मुसाफिर कहते हैं रेलवे का निज़ाम हर गुजरते दिन के साथ बदतरीन होता जा रहा है। अक्सा शाहिद की रिपोर्ट। महकमा रेलवे मुसाफिरों को सहूलियात की फरहमी में नाकाम। ट्रेन में सफर मुसाफिरों के लिए इम्तिहान बन गया। मुसाफिर स्टेशनों पर घंटों ट्रेनों की राह तकने लगे। मुसाफिरों की कमी के बायस आज पाकिस्तान और शाह हुसैन एक्सप्रेस को मुअत्तल कर दिया गया। पाकिस्तान एक्सप्रेस, अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस, रहमान बाबा एक्सप्रेस, मिल्लत एक्सप्रेस, सखर एक्सप्रेस और तेजगाम आज ताखिर का शिकार। मुसाफिरों ने शिकवा किया, ट्रेनों में बुनियादी सहूलियात का फुकदान है। ट्रेनों के हादसात बढ़ गए। मुसाफिर अपनी जान हथेली पर रख कर सफर कर रहे हैं। मैं कहूँगा रेलवे का निज़ाम जो ना कभी सही हुआ नहीं और ना ही सही होते हुए नजर आ रहा है। मतलब इस वक्त इतनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है हर फैमिली को। आप जहाँ तक भी देखेंगे लोग आपको परेशान ही नजर आएंगे, चाहे वो लेडीज हैं या बच्चे हैं। बैठने की तक की जगह नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है, कोई गाइडलाइन नहीं है कि अगर कोई ट्रेन लेट है तो वो कितनी लेट होगी, आया कि वो मतलब किस प्लेटफॉर्म पे आएगी। मतलब सब अपनी ड्यूटी से जो ना वो जान छोड़ा रहे हैं। हम लोग 1 बजे से आए हुए हैं और 2 बजे का टाइम था कि 2 बजे तक ट्रेन चल पड़ेगी, लेकिन अब बता रहे हैं कि 6-7 बजे ट्रेन आएगी और 8 बजे स्टार्ट होगी।
ना यहाँ तो ट्रेन की सफाई होती है, ना इधर पानी होता है। कोई ऐसा इंसान नहीं है कि यहाँ की जगह की सफाई कर सके। ट्रेनों में इतने हादसे हो रहे हैं, लेकिन बस एक के बाद एक हादसा हो रहा है। यही है कि एक हादसे के बाद दिखाया जाता है कि हम लोग जो है ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। शहरियों का कहना है रेल के किराए बढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन सहूलियात ना होने के बराबर हैं। कैमरामैन फरहान आबिद के साथ अक्सा शाहिद, T21। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने सिंध बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन बिल 2025 पर एतराज़ात उठाते हुए उसे आईनी शिक के तहत सिंध असम्बली को दोबारा गौर के लिए वापस भेज दिया। BBS 2021 को BS 19-20 से तब्दील करने की तजवीज़ पेश की गई थी, जिसे गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने नाकाबिले कबूल करार दिया। उन्होंने कहा कि इस शिक को गैर तरमीम शुदा हालत में ही बरकरार रखा जाए ताकि तालीमी बोर्ड्स में इंतजामी मयार और तजुर्बा बरकरार रहे। गवर्नर सिंध ने आइन के आर्टिकल 116(2)B के तहत बिल को दोबारा गौर के लिए सिंध असम्बली को भिजवा दिया। अब खबर शामिल करें कारोबार के हवाले से, तो आपको बताएं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का सिलसिला जारी है। एक हफ्ते में 100 इंडेक्स में 3000 से ज्यादा पॉइंट्स का जबरदस्त इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इंडेक्स 1,49,493 की सतह पर बंद हुआ। हफ्ते भर 224 अरब रुपए मालियत के शेयर्स का लेन देन हुआ। तफसीलात अशरफ खान की रिपोर्ट में। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने रफ्तार पकड़ ली, सरमायाकारों की खरीदारी में दिलचस्पी बढ़ने लगी। कारोबारी हफ्ते के दौरान 100 इंडेक्स में 3001 पॉइंट की तेजी रिकॉर्ड की गई। इंडेक्स 5.7% इजाफे के बाद 1,49,493 की सतह पर बंद हुआ। इंडेक्स की हफ्तावार बुलंद तरीन सतह 1,51,261 और कम तरीन सतह 1,46,403 रही। इस दौरान 224 अरब रुपए मालियत के 3 अरब 95 करोड़ शेयर्स का कारोबार किया गया। माहिरीन का कहना है कि स्टॉक मार्केट की तेजी में माशी अदद-ओ-शुमार ने अहम किरदार अदा किया। रिपोर्ट के मुताबिक शेयर्स की कीमत बढ़ने से मार्केट कैपिटलाइजेशन में 266 अरब रुपए का इजाफा हुआ और ये 17,735 अरब रुपए पर पहुंच गई। माहिरीन के मुताबिक माशी अदद-ओ-शुमार की वजह से मार्केट मुस्बत जोन में बरकरार रहेगी। अशरफ खान, T21। कराची वालों ने बनाया संडे को फन डे। छुट्टी के रोज बच्चा पार्टी की मौज मस्तियां। पीपल स्क्वायर में फैमिलीज की भरपूर आमद। बच्चे झूलों से लुत्फानंदोज, जबकि गोलगप्पे और फ्राइज फैमिलीज की तफरीह को बना रहे हैं मजीद यादगार। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदे सैयद जुबैर राशिद से। जी बताइएगा। बिल्कुल जी, देखें आज छुट्टी का रोज़ है और संडे जो होता है वो कराची के बासियों के लिए फंडे होता है। और इस वक्त हम मौजूद हैं आर्ट्स काउंसिल पाकिस्तान कराची से मुत्तसिल पीपल्स स्क्वायर में, और यहाँ पर जो मुकामी लोग हैं वो इस जगह से जो है इस्तिफादा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मेरे कैमरामैन जैसी अगर आपको कैमरे की आँख से मुलाजा करके दिखा सकें कि यहाँ पर एक जानिब जो है फैमिलीज जो है बैठी हुई हैं, अपने टाइम को स्पेंड कर रही हैं, खुशगवार माहौल है, अच्छा मौसम भी है। दूसरी जानिब बच्चे जो हैं झूलों से झूल रहे हैं, जबकि तीसरी जानिब गर्मा गर्म पकवानों से हाथ जो है वो साफ किया जा रहा है। भाई बच्चा पार्टी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले इन छोटे छोटे बच्चों से बात कराते हैं, इनसे जानते हैं कि भाई इतवार का जो आज छुट्टी है ये बच्चे किस तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। मुझे बताइए क्या क्या किया अब तक, आज छुट्टी का दिन है, कैसे एंजॉय कर रहे हो? बहुत अच्छे से, बहुत मजा आ रहा है। हम खा पी भी रहे, भी झूले भी झूलेंगे, बहुत मजा आ रहा है। मैं जबरदस्त। क्या क्या खाया? अभी हमने गोलगप्पे खाए, फ्राइज खाई और बोतल पी। अरे बेहतरीन भाई, गोलगप्पे खाए, फ्राइज खाए, बोतल पी। आपने क्या क्या किया? संडे का दिन है ना, हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। संडे के दिन क्या हम घूमने जाते हैं, खाना खाने जाते हैं। अरे भाई बहुत अच्छा होता है, घूमने जाते हैं, खाना पीने करने जाते हैं। आपने क्या क्या किया आज? हमने आइसक्रीम खाई और जूस पिया। जूस पिया, इसके बाद क्या करना? उसके बाद यहाँ घूमना है। अरे वाह भाई, आप बताएं, बड़े आइसक्रीम पे हाथ साफ किया जा रहा है। क्या क्या किया अब तक? झूले खाए और अभी आइसक्रीम खा रहे हैं। झूले खाए, अभी और जाएंगे। और कहाँ जाएंगे? अभी आगे जाएंगे, फिर वहाँ से छोटी बहन के घर पे जाएंगे। अरे बेहतरीन, मतलब सिर्फ यहीं तक ही नहीं रहना, आगे भी जाना है? हाँ जी भाई बच्चा पार्टी अपनी एंजॉयमेंट में है और छोटे छोटे बच्चे, आप मेरे कैमरामैन दिखाया कि यहाँ पर जो है बच्चा पार्टी खूब एंजॉय कर रही है। वालिदैन एक साइड पे बैठे हुए हैं, लेकिन बच्चे जो है अपनी जम के जो है एंजॉयमेंट कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, झूले झूल रहे हैं और इसी तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। जी।